एक और सीट पर वोट चोरी पकड़ी गई है और कांग्रेस का यह आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ने सीआईडी की जांच रुकवा दी है। और देखिए, राहुल गांधी का एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और अब मैं आपको यही बताने वाली हूं कि आखिरकार ये केस क्या है। तो बात करते हैं कर्नाटक की वो सीट, या आपको नक्शे में दिख रहा होगा ये साइन। यहां पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, सीट की बात करते हैं अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वहां पर यह पता चलता है कि भाई साल 2023 में जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उससे पहले एक वोटिंग से रिलेटेड स्कैम होता है। क्या स्कैम होता है? लगभग अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे, लगभग 6000 वोटरों की चोरी हो जाती है साल 2023 में। फर्जी कागज बनवाए जाते हैं और उसके बाद देखिए, उस वक्त चुनाव आयोग ने भी ये बात मानी थी और उनको पता चला था जांच में कि हाँ, ये फर्जी कागज बनवाए गए हैं। उस वक्त कांग्रेस नेता बी.आर. पाटिल, जो खुद एक कैंडिडेट थे, उन्होंने शिकायत कराई थी इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने पुलिस में बताया, सब किया। तो लिटरली इलेक्शन कमीशन ने भी पाया था कि भाई साहब देखिए, लगभग 6018 फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन के पास आए। अब ये फॉर्म 7 क्या होता है? फॉर्म 7 वो होता है जिसको आप सबमिट करते हैं अगर आपको वोटर लिस्ट में से नाम हटवाना हो, डिलीट करवाना हो। अगर आपको, जैसे आप एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट हो गए हैं या किसी की मौत हो गई है, तो फॉर्म 7 इसलिए दिया जाता है कि भाई वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाए। लेकिन आपको पता है इसमें स्कैम क्या हुआ था? इसमें स्कैम ये हुआ था कि जब जांच हुई, जो फॉर्म 7 लगभग 6018 जमा कराए गए थे, उसमें 5994 फॉर्म फर्जी थे। उन 6018 में से सिर्फ 24 ही ऐसे थे जो सच्चे और जेन्युइन फॉर्म्स थे, यानी किसी और के नाम पर जबरन फॉर्म बनवाए गए। यानी अगर मैं रिमझिम हूं तो मैंने किसी और के नाम को बोल दिया कि भाई फलाने का नाम हटवा दो, और मेरा नाम आज तक किसी को पता नहीं चला कि मैंने ये स्कैम किया है। मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार उसके बाद में हुआ क्या। देखिए, ताकि ये जितने भी लोग हैं 5994, इनका वोट, वो लोग वोट ना कर पाए, इसलिए साजिश पूरी रची गई। अनजान लोगों ने दिया फॉर्म 7 और बोले कि भाई हम तो शिफ्ट कर गए। लेकिन जब उनके नाम से जो फॉर्म आया हुआ था, जब उन लोगों के पास गया तो उन्होंने कहा कि भैया हमने तो कभी ऐसा फॉर्म 7 नहीं डाला, हमें तो पता ही नहीं है। मानिए, पूरा का पूरा देखिए स्कैम हुआ था और उसका पता भी चला। कांग्रेस नेता ने जब पूरी की पूरी शिकायत की, इलेक्शन कमीशन ने जांच की, ये पूरा केस फिर सीआईडी को गया, कर्नाटक की सीआईडी को। उसके बाद जो है सीआईडी ने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन से बोला कि आप हमको कुछ डिटेल्स दीजिए। अच्छा, 2023 में इलेक्शन कमीशन ने कुछ आईपी लॉग्स और कुछ डेटा सीआईडी को दे दिया, लेकिन आज तक जो असली डेटा है वो इलेक्शन कमीशन ने दिया नहीं। आज तक ये डेस्टिनेशन आईपी, ये पोर्ट्स, जिनसे ये पता चल पाता कि भाई ये लोग सब कौन थे जिन्होंने फर्जी वोट डलवाए थे, यानी कि फर्जी फॉर्म 7 डलवाए थे, और कुछ वोटरों का उसमें से, वोटर लिस्ट में से नाम हटा दिया था, और इलेक्शन कमीशन ने नाम हटा भी दिए थे। 2 साल बाद भी ये जांच ईसी के कारण लटकी हुई है और अब कांग्रेस आरोप लगा रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रही है, तो सीआईडी, जो कर्नाटक की सीआईडी है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। और जब ये पूरा स्कैम हुआ था तब बीजेपी राज था कर्नाटक में। हालांकि शिकायत देखिए 2023 के चुनावों से पहले हुई थी, तो वोट्स बच गए थे। और कांग्रेस कह रही है अगर ये शिकायत नहीं हुई होती, अगर जांच नहीं हुई होती, तो आज वो वाली जो सीट है अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो बीजेपी के पास चली गई होती, क्योंकि ये सीट कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन अगर ये पता ना चलता और ये वोट्स ना बचाए गए होते, तो आज उस सीट पे बीजेपी बैठी होती। सीआईडी आज तक स्कैम करने वालों का पता नहीं लगा पाई है, यानी आज तक पता नहीं लगा इलेक्शन कमीशन के कारण कि वो जो इतने फर्जी आए थे फॉर्म 7, वो आखिरकार कौन से कंप्यूटर से आए थे, कहां से आए थे, किसने डाले थे। 2 साल हो गए हैं आज, और उस डेटा को इलेक्शन कमीशन दे नहीं रही है कर्नाटक की सीआईडी को। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया। लेकिन अब मैं आपको कुछ रिएक्शन भी बता देना चाहती हूँ कि इस पे क्या कहा जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये कही जा रही है कि राहुल के वोट चोरी के आरोप सही निकले। वोट चोरी का आरोप तो राहुल गांधी अभी लेकर आए हैं, लेकिन ये तो 2023 में ही हो गया था। और आपको याद कीजिए, राहुल गांधी ने कैसे पूरी एक सीट का पूरा ऐसे यूं पर्चे दिखाकर बताया था कि कितने वोटों की चोरी हो रही है। प्रियांक खड़गे लिखते हैं कि जो वोट चोरी हुई है इलेक्शन कमीशन में, ये तो इन लोगों की आदत सी है। ये जो अलंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है, जो कि कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर जब इलेक्शन हुए तो फॉर्म 7 का मिसयूज किया गया। और देखिए कैसे
जब ये 6018 फॉर्म 7 आए, डिलीट करने के लिए वोटर लिस्ट में से नाम आए, एप्लीकेशंस आई, उसमें से ये फर्जी निकले 5994। और मजे की बात देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने लगभग 2400 नाम तो काट भी दिए थे, लेकिन जब ये मामला सामने आया तो फिर वापस से उसको ठीक किया गया। यानी अब कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि तो सामने पता चल गया कि इलेक्शन कमीशन तो एजेंट है बीजेपी की। देखिए कांग्रेस लिख रही है द इलेक्शन कमीशन हैज बिकम बीजेपीज बैक ऑफिस टू डू वोट चोरी, यानी वोट चोरी के बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को अपना बैक ऑफिस बना रखा है। ईसीआई ने पहले तो दे दिए कुछ डॉक्यूमेंट्स, लेकिन जो जरूरी थे, उन जिस डॉक्यूमेंट से उन अपराधियों तक पहुंचा जा सकता था, वो वाले डॉक्यूमेंट्स आज तक नहीं दिए और वो ब्लॉक कर रही है, और उससे सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पा रही है। केसी वेणुगोपाल लिखते हैं कि लिटरली इलेक्शन कमीशन उन एविडेंस को छुपा रही है ताकि ये जो वोट रिगिंग हुई थी, वोट चोरी हुई थी, वो छुप सके। इन्वेस्टिगेशन जो वो ईसीआई डॉक्यूमेंट, भाई जो सीआईडी जो भी जांच कर रहा है वो खुद इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन की जांच में भी उस वक्त सामने आया था कि हाँ भाई ये जो फर्जी हमारे पास दस्तावेज आए, लेकिन आज तक ये क्यों नहीं खुलासा हो पाया, इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहा है। ऑपोजिशन तो ये कह रहे हैं, यानी ऑपोजिशन जो वॉर्न कर रहा है, राहुल गांधी जो इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं वोटाधिकार की, यानी वो सही मायने में ठीक है, करी गई है पहले भी राज्यों में वोट चोरी। अब देखिए आप आंकड़े देखिए और आंकड़ों का खेल समझिए। ये मैं आपको कर्नाटक की बात बता रही हूं और उस अलान कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात बता रही हूं जहां पर यह मामला सामने आया। अगर हम 2018 विधानसभा देखते हैं और परसेंटेज में बात करते हैं, कांग्रेस के खाते में 47.39%, बीजेपी के खाते में 47.83, यानी मार्जिन आप देखेंगे तो 697 का है। 2019 लोकसभा में आई है और सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो रही है अभी, तो कांग्रेस नीचे हो गई, 36 हो गई, और बीजेपी 57, यानी बढ़ गई। तो मार्जिन आप देखेंगे लगभग 28,000 का। फिर आप 2023 विधानसभा चुनाव में आइए जहां पर ये पूरी धांधलेबाजी, स्कैम, ये सब कुछ हुआ और चुनावों से पहले ही उसको रोक दिया गया। तो आप देखिए कि कांग्रेस 51% और बीजेपी 45%, यानी अगर वो जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे वो डिलीट हो जाते, जितना भी वो सारी चीज़ें हो जाती, तो ये डिफरेंस घट सकता था और ये जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जा सकती थी। इनका मार्जिन था लगभग 10,000 वोटों का, लेकिन फिर भी आप देखिए कैसे कांग्रेस बहुत ही आगे थी इस सीट पर। 2024 लोकसभा में देखिए क्या हुआ कि 44 पे कांग्रेस आ गई और बीजेपी 52, यानी मार्जिन हो गया लगभग 13,000 का। तो इस तरीके से देखिए ये आंकड़े बताते हैं कि 2023 में कर्नाटक विधानसभा में क्या क्या हुआ। और एक जो मीडिया चैनल है उन्होंने जब इंटरव्यू लिए वहां पर जाकर, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर, द हिंदू की ये पूरी रिपोर्ट है, उन्होंने जब लोगों से पूछा तो एक तो बोलता है कि भाई मेरे भाई का, मेरी तरफ से गया हुआ है एप्लीकेशन कि मेरे भाई का नाम हटा दो। तो जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा भैया हमने तो कोई ऐसी, हमारे नाम से फर्जी किसी और ने फॉर्म 7 भर दिया है। तो फिर उनके ऊपर ही जितना भी सब कुछ हुआ, केस चलाया गया फॉर्जरी का। देखिए एक जना कहता है कि भाई मेरे नाम से 9 एप्लीकेशंस डली हुई हैं इलेक्शन कमीशन को और ये कहा हुआ है कि इन आगे के कुछ लोगों के नाम काट दो। अब वो मुझे पता ही नहीं है कि मेरे नाम से, भाई एपिक नंबर सेम था, इलेक्टर फोटो आईडी सेम था, लेकिन इसमें सब में फोन नंबर अलग थे। तो मतलब इलेक्शन कमीशन के ये जितने भी पोर्टल्स होते हैं ना, जैसे कि ईसी के नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल होते हैं, गरुड़ा ऐप होती है, वोटर हेल्पलाइन है, इन सब को इस्तेमाल करके ये पूरा का पूरा स्कैम ऑर्केस्ट्रेट किया गया। और उसके बाद ये जितना भी, जब सीआईडी ने मांगा भाई इलेक्शन कमीशन से कि आप हमें आईपी लॉग दे दो, समय, डेट, ये सब कुछ डिटेल दे दो ताकि हम पता लगा पाएं कि किसने क्या किया, तो उन्होंने आज तक नहीं दिया। 12 लेटर कर्नाटक की सीआईडी लिख चुकी है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उसका जवाब नहीं आया है। और आप देख सकते हैं कि कैसे जब कुछ और इस पे इन्वेस्टिगेशन में रिवोल्यूशन होता है तो पता चलता है कि कुछ जब ईसी की ऐप से ट्रेस किए गए अकाउंट तो वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से निकले। तो देखिए बहुत बड़ा स्कैम हुआ, लेकिन आज तक खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार उसके पीछे कौन थे। अब जो सीआईडी है वो ये कह रहे हैं, फिर तो इलेक्शन कमीशन के एक और ये जो ओटीपी आती है उस पर भी सवाल उठता है कि भाई फॉर्म 7 में जो नंबर दिया हुआ है उसमें वोटर, उस पर ओटीपी आएगा कि अगर मैंने किसी भी तरीके से रजिस्टर कराया तो उसके बंदे के पास ओटीपी जाएगा। तो सीआईडी ने बहुत सवाल, लेकिन आज तक इस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया है। और वहाँ पे ये देखिए कैसे जो अब
कांग्रेस के कैंडिडेट जिन्होंने उस वक्त पे पाटिल साहब जिन्होंने कंप्लेन की थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर ये सामने नहीं आया होता तो आज मैं एमएलए नहीं होता, आज मैं विधायक नहीं होता, वहां से मैं हार गया होता बीजेपी से। अच्छा हुआ कि हमारे सामने ये चीज आई और फिर उसका सबूत भी। तो अब देखिए कहीं ना कहीं इस खबर के बाद ये पता चल रहा है कि ये जो वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने एक और एक्शन लेने की ठानी है कि भैया वो 0 नंबर जो एड्रेस के आगे लिखा हुआ था, जो राहुल गांधी ने खुलासा किया था, अब वो रूल्स रेगुलेशन चेंज किए जाएंगे। इनफैक्ट कर्नाटक में ये हो रहा है, कैसे डीके शिव कुमार ने ये कहा है कि भाई अब जितने भी ये निकाय चुनाव और हमारे पंचायत चुनाव है हम तो बैलेट पेपर से कराएंगे, और अगर उस कहीं लिखा हुआ है कानून में कि ईवीएम से कराने तो हम वो कानून भी बदलवाएंगे, इलेक्शन कमीशन से हम लोग सिफारिश करेंगे। तो आप देखिए कि कैसे राहुल गांधी का ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, ये नैरेटिव है, इसका अब असर दिखने लगा है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।